हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस के 69 बीपीएससी के करंट अफेयर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जनवरी के फर्स्ट हाफ के एमसीक्यू का डिस्कशन देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेशन में पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, सो एज पर सतर्क नागरिक संगठन विच स्टेट इज द वर्स्ट परफॉर्मर इन रिप्लाइंग आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन को रिप्लाई करने में इनमें से कौन सा स्टेट सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। तो अगर आप बात करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है इसको सतर्क नागरिक संगठन ने रिलीज किया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग एंड इसका रेस्पॉन्सिवनेस अगर आप देखेंगे तो इट इज ओनली 14% ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉर्ट। जितना इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है उसका सिर्फ 14% इंफॉर्मेशन जो है वो तमिलनाडु प्रोवाइड करा पा रहा है। नाउ इसमें सेकंड वर्स्ट महाराष्ट्र है जिसने सिर्फ 23% इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराया। नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको आरटीआई एक्ट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बनाना पड़ेगा एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जो हमारा सीआईसी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके बारे में कुछ नोट्स आप तैयार कर लेंगे और साथ ही साथ आरटीआई में जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था उसके भी कुछ पॉइंट्स आपको बनाने हैं। Second question is which high court has banned the use of mobile phones in temples across the state? किस हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में अगर आप बात करेंगे इस साल तो टेम्पल में और अगर बात करें किसमें अक्रॉस द स्टेट जितने भी टेम्पल्स है वहां पर मोबाइल फोन को बैन किया एंड दैट इज आप देखेंगे तो ये आपको तमिलनाडु में जो है वो बैन कर दिया गया है। दैट हैज बीन डन बाय मद्रास हाई कोर्ट। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है और ये किस लिए, तो जो क्लीननेस और सैंक्टिटी है हमारे टेम्पल्स की उसको बचाने के लिए डिसीजन किसने लिया है, मद्रास हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट, which of the following is an example of SpaceX satellite internet system? So SpaceX का जो सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है उसमें से इनमें से कौन सा उसका एग्जांपल है? एंड द करेक्ट आंसर इज स्टारलिंक। सो स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है जो कि ऑपरेट किसके द्वारा किया जा रहा है, SpaceX के द्वारा, जो कि सैटेलाइट्स को इंटरनेट एक्सेस दिलाता है 45 सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट एक्सेस दिलाता है 45 कंट्रीज को। तो ये आंसर विल बी स्टारलिंक। देन विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर या नीलगिरी होगा, इट इज मिसप्लेस्ड। सो नीलगिरी ताहर जो है किस स्टेट ने हाल ही में लॉन्च किया प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर? सो दैट हैज बीन लॉन्च बाय तमिलनाडु। और अगर आप बात करेंगे नीलगिरी ताहर के बारे में तो जिसको आप देखेंगे तो नीलगिरी जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पर ये का वो बहुत ही एक आप कह सकते हो बहुत ही फेमस स्पीसीज में से एक है और वो नीलगिरी ताहर के बारे में हम बात करते हैं तो वो इंडेंजर्ड लिस्टेड है अगर आप बात करेंगे IUCN के रेड लिस्ट में और साथ ही साथ वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड उसको रखा गया है। नाउ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड डेक्सा टेस्ट इन एसेंशियली चेक विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डेक्सा टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वो किसको इसमें से एसेंशियली चेक करता है? तो अगर आप इसको बात करेंगे सो द BCCI हैज रीइंट्रोड्यूस्ड दिस योयो टेस्ट एज वन ऑफ द सिलेक्शन पैरामीटर्स अक्रॉस फॉर्मेट्स एंड एट द सेम अ न्यू एलिमेंट नोन एज डेक्सा स्कैन has also been added to by the BCCI in its yo-yo test and it is a scan that uses X-ray technology to measure what? Bone strength। तो bone strength को measure करने के लिए ये लाया गया जिसका नाम है DEXA scan। Now, which institute has been made the secretariat of G20 working group on science? तो G20 का जो साइंस के ऊपर वर्किंग ग्रुप है उसमें से किनको जो है किस इंस्टीट्यूट को सेक्रेटेरिएट बनाया गया है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज IISc जो कि सेक्रेटेरिएट डिक्लेयर किया गया है बैंगलोर वाला फॉर G20 समिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जज गेव अ डिसेंटिंग जजमेंट ऑन द डीमोनेटाइजेशन वर्डिक्ट? इनमें से किस जज ने एक डिसेंटिंग जजमेंट दिया किसको लेकर? डीमोनेटाइजेशन के वर्डिक्ट को लेकर। तो अगर इसमें आप बात करेंगे तो ये जस्टिस BV नागरत्न वाज द ओनली डिसेंटिंग वॉइस इन द 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसने डीमोनेटाइजेशन को अपहेल्ड किया और उसके ऊपर जजमेंट दिया था जिसमें एक जज ने नेगेटिव ओपिनियन दिया, दैट इज BV नागरत्न। नेक्स्ट, which of the following section of RBI Act 1934 allows central government to declare any series of banknotes as illegal tender? So ये पर्टिकुलर बहुत न्यूज में भी रहा था बिकॉज जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पर आखिर आरबीआई ने ये किस पावर का एक्सरसाइज किया था। सो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आप देखेंगे सेक्शन 26 क्लॉज 2 जो है वो ये रिकमेंडेशन देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी समय किसी टेंडर करेंसी को लीगल टेंडर हटा सकती है। नाउ इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? कहां पर इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है वो एस्टैब्लिश किया जा रहा है? अगर इसकी बात करें तो वो आपको ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर जो है जो कि कंप्लीट किया जाएगा वो पहला अंडर वाटर मेट्रो है। और ये इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो दिस अनदर फीचर इज बीइंग एडेड टू द क्राउन ऑफ कोलकाता मेट्रो जो कि हर एक अगर आप देखेंगे मेट्रो सीरीज के अंदर कोई भी अचीवमेंट्स होती है तो उसमें कोलकाता मेट्रो के बारे में आप देखेंगे कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें लेकर आता है जिसमें कि ये भी एक एडिशन किया जा रहा है। नाउ ISRO is planning to set up equipment to predict
रिप करेंट्स इन विच कोस्टल सिटी। इसरो जो है वो एक इक्विपमेंट जो है वो प्लान कर रहा है सेटअप करने का, क्या प्रिडिक्ट करने के लिए, रिप करंट को जो किस कोस्टल सिटी में ये सेटअप किया जाएगा। तो ये जो है वो सेटअप करने की बात की जा रही है। तिरुवनंतपुरम एंड आंध्र यूनिवर्सिटी दोनों ज्वाइंटली ये सेटअप इसको करेंगे एंड इसरो along with National Center for Earth Sciences, Thiruvananthapuram and Andhra University will jointly set up this equipment to forecast rip currents at Rushikonda and RK Beach of विशाखापट्टनम। तो RK बीच में ये सेटअप किया जाएगा जो कि आप आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। These currents are powerful channeled currents of water flowing away from shore। तो शोर से जो वाटर फ्लो कर रहे हैं दूर की तरफ, उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग, ये करंट्स जो है वो पावरफुल चैनल्ड करंट्स, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा हैज बीन स्वॉर्न एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो हाल ही में अगर आप देखेंगे तो ये ब्राजील के जो है वो बनाए गए हैं क्या, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, इन्होंने बोल्सोनारो की जो ऑफिस है उसको क्या किया है, रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 20th कंट्री टू ज्वाइन यूरोजोन। यूरोजोन को ज्वाइन करने वाला 20वां कंट्री कौन बना है, एंड द करेक्ट आंसर इज क्रोएशिया बिकॉज इट स्विच टू द यूरो एंड एंटर्ड यूरोप पासपोर्ट फ्री जोन विच इज नोन एज यूरोजोन। नेक्स्ट, Which ministry has launched प्रज्वला चैलेंज। तो किस मिनिस्ट्री ने प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया है, अगर इसमें बात करेंगे आप तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है प्रज्वला चैलेंज, और इट इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स वेयर आइडियाज आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडिविजुअल, सोशल एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप, प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड इन्वेस्टर्स हु आर हैविंग पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी। तो किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। Which of the following is are domestic systematically important banks यानी DSIBs जो है वो इनमें से कौन से बैंक को रखा गया, अगर बात करेंगे। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया issued its list of domestic systematically important bank for 2021 and in line with 2020 list SBI, ICICI and HDFC are still categorized as domestic systematically important banks। तो इसमें अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ये more than one of the above will be the answer। So SBI भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ICICI भी है और HDFC बैंक भी है। Then which of the following has launched उत्कर्ष 2.0। इनमें से किसने उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया है हाल ही में। So the RBI has launched this उत्कर्ष 2.0 and it is the second phase of medium term strategy for strengthening regulatory and supervisory mechanism। ठीक है। Next, President द्रौपदी मुर्मू inaugurated संविधान उद्यान इन विच सिटी। संविधान उद्यान को प्रेसिडेंट ने कहां पर, किस सिटी में लॉन्च किया है, एंड इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन जयपुर एंड He also inaugurated the transmission system for solar energy zones in Rajasthan and laid the foundation stone for 1000 megawatt Bikaner solar power project virtually. Siam Bridge inaugurated by Rajnath Singh is located in which state? It was also in news because of the tension between India and China and the correct answer is Arunachal Pradesh में सियोम जो है वो सियोम रिवर के ऊपर बनाया गया है। Next, Which ministry would launch नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। किस मिनिस्ट्री ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जो लॉन्च किया है, सो इसके अगर बात करेंगे तो दिस मिशन हैज बीन अप्रूव्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विल फॉर्मुलेट द स्कीम गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। नाउ फेम इंडिया स्कीम एम्स टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फेम इंडिया स्कीम की अगर बात करेंगे तो ये किस में, इनमें से किसको प्रमोट करने के बारे में है, एंड इट इज टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। किसको प्रमोट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेगा। एंड फेम अगर आप बात करेंगे ये स्कीम के दूसरे फेज ऑलरेडी जो है वो आप कह सकते हो ये लागू हो चुका है एंड 50 इलेक्ट्रिक बसेस वेर लॉन्च इन दिल्ली विद सपोर्ट ऑन द फेम इंडिया फेज 2 स्कीम। Which of the following has launched inflation expectation survey of household। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे जो हाउसहोल्ड्स का है उनमें से किसने लॉन्च किया है, तो इट हैज बीन लॉन्च बाय आरबीआई इस पर्टिकुलर चीज को, और जो क्या करेगा ये यूजफुल इनपुट्स प्रोवाइड करेगा फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। किसके लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यूजफुल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, हु इज द चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस। इस बार के जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसका चीफ गेस्ट कौन था इनमें से, सो इस बार के चीफ गेस्ट जो थे वो थे, आपको अगर बात करें हम तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि जो 17th एडिशन प्रवासी भारतीय दिवस का हुआ है वो इस बार जनवरी 8 से 10 के बीच में इंदौर एमपी में किया गया है। थीम इस बार का जो था वो था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल एंड इरफान अली जो गुयाना के प्रेसिडेंट है वही क्या थे इस बार चीफ गेस्ट थे प्रवासी भारतीय दिवस के। विच बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च हाइड्रोजन ट्रेन्स इन एशिया। हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने वाला पहला कौन सा एशियन कंट्री बना है, एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना। इट बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च व्हाट, द हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन
ट्रेन्स। नाउ इन ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो जर्मनी वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस सच अ ट्रेन। Then who has been appointed as the state icon for Bihar by the election commission? So बिहार के लिए स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया इनमें से मैथिली ठाकुर को, जो कि फोक सिंगर है। शी वॉज अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन फॉर बिहार बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बैटल ऑफ कोलाचेल इज एसोसिएटेड विथ विच यूरोपियन कंट्री? तो बैटल ऑफ कोलाचेल जो है इनमें से किस यूरोपियन कंट्री के साथ एसोसिएटेड है? अगर आप बात करेंगे तो इट वॉज फॉट ऑन 10th August 1741 between Indian Kingdom of Travancore and the Dutch East India Company. During the Travancore Dutch War, King Marthanda Varma forces defeated the Dutch East India Company forces led by Admiral Eustachius de Lannoy on 10th August 1741. तो इसलिए ये न्यूज में बैटल कोलाचल के बारे में हम बात कर रहे हैं। Which of the following is the largest producer of lithium in the world? तो लिथियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इनमें से कौन है? तो अगर आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, इट अकाउंट्स फॉर 52% ऑफ द ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन इन 2021 एंड वाज द नंबर 1 लिथियम माइनिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकंड रैंक पे चिली है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टेकन ओवर द लीडरशिप ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का लीडरशिप अभी हाल ही में इंडिया ने लिया है। एंड फॉलोइंग द सक्सेसफुल इलेक्शंस हेल्ड ड्यूरिंग द 13th APU Congress held in Bangkok during August-September, Dr. Vinaya Prakash Singh, erstwhile member of Postal Services Board, will take over the charge from this year. Now, recently the first All India Annual State Ministers Conference on Water Vision at the rate 2047 held in which city? तो पहला ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस किसके लिए? वाटर विजन के लिए जो है वो हाल ही में जो है अनाउंस किया गया है और हेल्ड किया गया है इन भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है। And PM has proclaimed the 5P mantra, which includes political will, public financing, partnership, public participation, and persuasion for sustainability. Next, who became the first women army officer to get operationally deployed on Siachen Glacier? Siachen Glacier पे ऑफिशियली डिप्लॉय होने वाली कौन पहली वुमेन आर्मी ऑफिसर बनी है? एंड द करेक्ट आंसर इज शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड ऑपरेशनली इन द सियाचिन ग्लेशियर। ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार स्टार्टेड समाधान यात्रा फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? समाधान यात्रा जो है सीएम नीतीश कुमार ने कहां से स्टार्ट किया था इस साल? तो इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम वेस्ट चंपारण ऑन 5th January 2023। नेक्स्ट, मोपा एयरपोर्ट इन गोवा हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच पर्सनालिटी? सो मोपा एयरपोर्ट इन गोवा हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर मनोहर पर्रिकर, erstwhile CM of Goa, and he was also the ex-defense minister of Union of India. Next, सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात अगर करेंगे तो उसको भी हाल ही में अप्रूवल दिया गया है और ये इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो अगर आप बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में इज अ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट स्टार्ट एज उसके तरह से स्टार्ट किया गया है। एंड ऑन कमिशनिंग 13% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्लूडिंग 1% फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। Then India's largest single unit of women peacekeepers will be stationed in which country? तो इंडिया की जो लार्जेस्ट सिंगल यूनिट क्या है वुमेन पीसकीपर्स की जो फोर्स है वो कहां पर स्टेशन की गई है इस किस कंट्री में? तो अगर आप आंसर समझेंगे इसका तो ये आपको साउथ सूडान में बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस वहां पर ये डिप्लॉय किया गया था। Which country gave a conditional nod for the world's first vaccine for honeybees? तो हनीबीज के लिए पहला आप बात करोगे अगर तो वैक्सीन के लिए कंडीशनल जो अथॉरिटी है नॉड जो है वो दिया गया है किस कंट्री के द्वारा? तो इट हैज बीन गिवन बाय यूएस और ये पहला हनीबीज के लिए वैक्सीन की बात यहाँ पर की जा रही है। अगर आप बात करेंगे तो द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज अप्रूव्ड द लाइसेंस फॉर वैक्सीन डेवलप्ड बाय यूएस बायोटेक कंपनी दलान एनिमल हेल्थ टू डिफेंड हनीबीज फ्रॉम अमेरिकन फुल ब्रोड डिजीज। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट स्कीम हैज वॉन ब्रॉन्ज इन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड? किस स्टेट गवर्नमेंट ने ब्रॉन्ज इन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड सिक्योर किया है? और अगर आप इसकी बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट को स्लम इंप्रूवमेंट और लैंड टिटलिंग प्रोग्राम के लिए जो है वो जो जागा है दैट इज उड़ीसा लाइवेबल हैबिटेट मिशन हैज वॉन द यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 एंड दिस ईयर इट वाज अवार्डेड द ब्रॉन्ज मेडल। नाउ, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अंबेडकर अलाइव? तो अंबेडकर अलाइव किताब जो है उसका ऑथर कौन है इनमें से? तो शशि थरूर की जो लेटेस्ट बुक है दैट हैज बीन नेम्ड एज अंबेडकर अलाइव एंड इट वाज लॉन्च रिसेंटली एट द किताब कोलकाता इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रभा खतान फाउंडेशन।
Now, this biography of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar is neither the first one nor the last, but Shashi Tharoor's meticulously researched work adds a new perspective to one of the India's most revived icons. बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे स्टार्टेड ऑन विच डेट? तो कास्ट बेस्ड सर्वे जो स्टार्ट किया गया था बिहार में वो किस डेट को स्टार्ट हुआ था? तो करेक्ट डेट इज, अगर आप बात करेंगे तो 7 जनवरी 2023 को इसको स्टार्ट किया गया है। हालांकि इस पर भी रिसेंटली स्टे भी लगाया गया था, बट ये यहाँ पर इसीलिए हम क्या वर्ड यूज करें, बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे, बिकॉज दे कैन नॉट यूज द वर्ड सेंसस बिकॉज सेंसस इज अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। सेकेंड फेज ऑफ साड़ी फेस्टिवल विरासत हेल्ड इन विच सिटी? तो विरासत जो सेकेंड फेज साड़ी फेस्टिवल का है वो कहां पर, किस सिटी में हुआ है? सो नाउ दिस सेकेंड फेज बिगेन फ्रॉम 3rd to 17 जनवरी एट हैंडलूम हार्ट ऑफ जनपद न्यू दिल्ली, दिल्ली में ये कराया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ मेला 2023 हेल्ड इन विच स्टेट? तो नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ मेला 2023 का अगर आप बात करेंगे तो मेघालय में इसको इस बार कराया गया है। और मेघालय में अगर आप बात करेंगे तो इट हैपेंड इन द ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन्स, उमियम मेघालय में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। एंड नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट किए, और ये इस बार का 3 डे आप कृषि कुंभ जो है उसको स्टार्ट कराया गया था। एंड he took also part in the 49th Foundation Day celebration of this ICAR research complex. ठीक है? Who has been honored with the title of असोम वैभव for the year 2022 and 23? यहाँ पर टाइटल होगा। सो टाइटल जो असोम वैभव का है इस बार तपन साइकिया को दिया गया है। और असम वैभव जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि दिया जाता है किसके द्वारा, असम गवर्नमेंट के द्वारा, वो इस बार आपको डॉक्टर तपन साइकिया को दिया गया है। He hails from Naharkatia in Dibrugarh district of Assam and he is one of the patrons of the Dishika Foundation. And Dr. Tapan Saika has been conferred the Assam Vaibhav Award for his contribution towards creating awareness and early detection of cancer in Assam and other northeastern states. Patna College was established on which of the following date? Now, this question becomes important because recently in the 68 BPSC question was asked regarding the establishment of Patna Women's College. तो पटना कॉलेज के बारे में भी हम जनवरी में अगर हुआ है तो हम लोग उसको डिस्कस देख सकते थे। सो पटना कॉलेज वाज एस्टैब्लिश, अगर आप बात करेंगे अभी 161st फाउंडेशन डेज का मनाया गया और ये इट वाज एस्टैब्लिश ऑन 9th जनवरी अगर आप बात करेंगे 1863। नेक्स्ट, शत्रुंजय हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो शत्रुंजय हिल्स जो है वो किस आपको क्या कहते हैं स्टेट में लोकेटेड है? तो अगर इसकी बात करेंगे तो द जैन सेक्रेड हिल ऑफ शत्रुंजय हैव 865 टेम्पल्स एंड द हिल्स वेर सैंक्टिफाइड व्हेन ऋषभा द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म गेव हिज फर्स्ट सर्मन ऑन द टॉप ऑफ दिस हिल। दीज आर हिल्स लोकेटेड इन द सिटी ऑफ पालिताना इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट, India's first ever coal-based gasification fertilizer plant will be opened at? तो पहला coal-based gasification fertilizer plant जो है वो कहां पर इनमें से स्टार्ट किया जा रहा है? तो तलचर फर्टिलाइजर प्लांट के रूप में ये उड़ीसा में स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो अगर बात करें तो अहमदाबाद में इस बार आपको कराया गया था इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। नाउ, which of the following has launched low smoke superior kerosene oil for Indian Army? इनमें से किसने लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल जो है वो इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किया है? अगर आप बात करेंगे इसके बारे में तो द इंडियन स्टेट रिफाइनर भारत पेट्रोलियम कॉर्प अनाउंस द लॉन्च ऑफ दिस लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल SKO फॉर द इंडियन आर्मी इन जम्मू। नाउ, रिसेंटली सीन इन न्यूज तनिम्बार आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सो तनिम्बार आइलैंड इनमें से किस कंट्री का पार्ट है? तो अगर आप समझेंगे तो अभी हाल ही में अर्थक्वेक जो है वो 7.6 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पर जो है वो तनिम्बार आइलैंड जो है इंडोनेशिया रीजन में वहां पर एक्सपीरियंस किया गया था। ठीक है, एंड द अर्थक्वेक वाज एट द डेप्थ ऑफ 95 किलोमीटर्स बिलो द अर्थ सरफेस। नाउ, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ऑन विच डेट? तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बाद एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की बात करें तो वो किस डेट को लॉन्च किया गया? तो इट वाज आल्सो लॉन्च ऑन 7 जनवरी 2023 एंड दिस प्रोग्राम एम्स एट इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स लैगिंग ऑन वेरियस डेवलपमेंटल पैरामीटर्स। डेप्थ ऑफ ओजोन इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट? सो अगर आप बात करेंगे ओजोन लेयर की बात हम करते हैं तो उसका डेप्थ किस पर्टिकुलर यूनिट में मेजर किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज डॉप्शन यूनिट। डॉप्शन यूनिट में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट मी अप इज अ स्पेस मिशन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सो स्टार्ट मी अप इज अ स्पेस मिशन ऑफ ब्रिटेन। और अगर आप बात करेंगे इसके बारे में तो पहला यूरोपियन नेशन बनने का सपना जो ब्रिटेन का था कि वो स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करेगा, इट ऑल्सो एंडेड इन a bitter disappointment because the Virgin Orbit said that its rocket land suffered an anomaly while
which prevented it from reaching the orbit. तो ये सक्सेस नहीं हो पाया जो ब्रिटेन का, that was the Start Me Up mission. Recently, Gandikota, dubbed as the Grand Canyon of India, has been included under Swadesh Darshan 2.0 scheme. So, Gandikota is located in which of the following states? अगर आप बात करें स्वदेश दर्शन स्कीम, तो इसके बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि स्वदेश दर्शन स्कीम है क्या, कैसे टूरिज्म को ये प्रमोट करेगा। और ये जो हम लोग बात करें गांधीकोटा, जिसको क्या बोला गया, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, वो इनमें से कहां पर है? तो इट इज इन कडापा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023 इज बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयर बेसिस? तो वीर गार्जियन ऑन द पैटर्न ऑफ धर्मा गार्जियन विच वाज एन आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। वीर गार्जियन जो है वो एक, अगर आप बात करेंगे तो एयरफोर्स का और जापान के एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज है, जिसको इस बार अगर आप बात करते हैं वो कराया गया था इन हयाकुरी एयर बेस ऑफ जापान। तो ये पर्टिकुलर जो आपके क्वेश्चन थे वो इस बार आपको जनवरी के फर्स्ट हाफ से हमने 69 बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझा। जनवरी के पहले के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। ज्यादा फोकस हमको आखिरी 4 महीनों के करंट अफेयर्स पे होना चाहिए। हालांकि जनवरी से लेकर वी विल बी कवरिंग द करंट अफेयर्स टिल अगस्त। तो अब हम अगले जो सीरीज में हम आएंगे, तो हम अगले सीरीज में आएंगे जहां पर हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पर, तो मई महीने का जो हमारा बाकी रिमेनिंग करंट अफेयर्स था, देन जून और फिर जुलाई, धीरे धीरे ऐसे हम लोग कंटिन्यू करके अगस्त तक चलेंगे। जो भी आपके कोई डाउट्स हैं आप टेलीग्राम पे @Nihit1508 पर पूछ सकते हैं। इस यूजर आईडी पे आप कोई भी अगर डाउट है तो आप वहां पर पूछ सकते हो, या कोई आंसर अगर आप लिख रहे हैं या कुछ नोट्स बना रहे हैं तो आप भेज सकते हो। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट फिर संडे को मिलेंगे अगले पर्टिकुलर सेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।